योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग से क्या होता है, जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, जो हमारा चित्त जो मन है वो बहुत चंचल होता है, इधर उधर भटकता है, किसी चीज़ों में लगता है, उसकी जो वृत्तियों को रोकने का जो काम है वो हमारा योगा कर सकता है, योगा हमारा करता है। और भगवद गीता में भी कहा गया है योग कर्मशु कौशलम। योग से क्या होता है, योग करने से जो भी हम कर्म करते हैं उसमें कुशलता आती है। और पतंजलि जी ने ये अष्टांग योग के बारे में भी बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में यम को धारण करना चाहिए। यम में 5 चीज़ें आती हैं। अहिंसा, अहिंसा मतलब होता है किसी भी जीव से किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी चाहिए, द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये तो अहिंसा हो जाता है। सत्य, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि सदा सत्य बोलें, कभी झूठ बोलने का ऐसा मन में भी नहीं सोचना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का। ये अस्तेय ये हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है, हमें कभी भी किसी को देख करके या कोई भी चीज़ देख करके लोभ नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सभी तरीके से हमें अपने सुख की रक्षा करनी चाहिए। अब आता है हमारा दूसरा जो अष्टांग योग में है नियम। नियम में आता है शौच। सबसे पहले आता है शौच। शौच मतलब 2 तरीके का होता है, एक होता है अंतः शौच, एक होता है बाह्य शौच। बाह्य शौच होता है हमें अपने शरीर में बाहरी रूप से जैसे स्नान करना, बॉडी को साफ सुथरा रखना, नेल्स वगैरह काटना, या जो भी सारी चीज़ें होती हैं सेवन वगैरह करना, ये हमारी बाह्य शौच में आ जाता है। अंतः शौच, अंतः शौच मतलब होता है हमको शरीर के अपने अंदर से मतलब अंदर से साफ सुथरा मन को रखना है, ये अंतः शौच के अंतर्गत आ जाता है। फिर इसके बाद आता है संतोष। संतोष मतलब होता है जितना हमारे पास है उसमें संतोष रहना, ये हमारा संतोष होता है। फिर आता है तप। तप होता है अभ्यास के द्वारा संयमन प्राप्त करना, ये हमारा तप होता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब होता है कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, उनको स्वाध्याय करना, उनका पठन करना और उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको अपने जीवन में